डिस्कवर उर्दू नॉलेज के मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को जहां क़यामत की निशानियां बताकर रहनुमाई दी, इसी तरह इस उम्मत के सबसे बड़े दुश्मन से खबरदार भी किया, क्योंकि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो फितना बहुत ज़्यादा सख्त होगा, और ख़ुद हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस फितने से पनाह मांगी थी और सख्ती से फरमाया करते थे कि दज्जाल के बारे में भूल ना जाना, क्योंकि वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और ये बात भी आज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस हदीस मुबारका की सच्चाई बयान कर रही है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा था कि जब दज्जाल का ज़माना करीब होगा तो लोग इसके ज़िक्र को भूल जाएंगे। जैसा कि हम आज खुद देखते हैं कि लोग दज्जाल का ज़िक्र बहुत कम करते हैं और कुछ तो इसका मजाक भी उड़ाते हैं, और लोग बग़ैर किसी खौफ के हर वो गुनाह कर रहे हैं जिसके बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि लोग हर उस चीज़ को अच्छा समझेंगे जो बुरी होगी। जैसा कि आज मौसीकी को आम किया जाता है और लोग कहते हैं कि कोई बात नहीं, बेहयाई को आम किया जाता है, रिश्वत को आम किया जाता है, और भी कई छोटे और बड़े गुनाह ऐसे हैं जिनको आम किया जाता है, और लोग ये जानते हुए भी कि ये गलत है इस काम को सरअंजाम देते हैं और बाकायदा फ़ख्र महसूस करते हैं। जैसे कि जो हदीस मुबारका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताने जा रहा हूँ, वो वाज़ेह इशारा इसी तरफ करती है। जैसे कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के साथ शोरबे और हड्डी वाले गोश्त का पहाड़ होगा जो गर्म होगा और ठंडा नहीं होगा, जारी नहर होगी, और एक पहाड़ बगात और सब्ज़ी का होगा, एक पहाड़ आग और धुएं का होगा। वो कहेगा ये मेरी जन्नत है, ये मेरी जहन्नम है, ये मेरा खाना है और ये मेरे पीने की चीज़ें हैं। एक और जगह यही रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दज्जाल के पास शोरबे या यखनी का पहाड़ होगा, और एक पहाड़ उस गोश्त का होगा जो हड्डी पर से उतार कर खाया जाता है, ये गर्म होगा और ठंडा नहीं होगा। दोस्तों, अगर आज दौरे हाज़िर में देखा जाए तो हमें इसकी बेशुमार निशानियां देखने को मिलती हैं। जैसे कि इस वक्त दुनिया में खाने पीने की चीज़ों को मुख्तलिफ मराहल से गुजार कर महफूज रखने के लिए एक आलमी अदारा कायम है जो फूड प्रोसेसिंग एंड प्रिजर्वेशन के नाम से बाकायदा 1809 से काम कर रहा है। इस अदारे का काम खाने पीने की चीज़ों को जदीद तरीके से ज़ख़ीरा करने पर तहकीक करना है। इस हवाले से ये अदारा अब तक बहुत से मुख्तलिफ तरीके ईजाद कर चुका है, जिनका मुशाहदा आप बाज़ारों में रोज़ करते रहते हैं। अब ये आपको जानकर हैरत होगी कि इन्हीं तरीक़ों में से बाज़ तरीके ऐसे हैं जिनमें खानों को एक ख़ास दर्जा हरारत पर गर्म रख कर महफूज किया जाता है, जिनमें सूप, चटनियाँ, सब्ज़ियाँ, गोश्त, मछली और डेयरी से मुतल्लिक़ अशिया शामिल हैं। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमाना कि वो गोश्त गर्म होगा और फिर ये फरमाना कि ठंडा नहीं होगा, अपने अंदर बड़ी गहराई लिए हुए है। हमारा दुश्मन तो हर तरह की तैयारी कर रहा है, लेकिन हम अपनी ही सोचों में गुम हैं। बचने का सिर्फ़ एक तरीका है, और वो ये जो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया, और कुरान जो हमारी आखिरी उम्मीद और हमारा सबसे बड़ा हथियार है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें अपने प्यारे हबीब की बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और फितने दज्जाल से अपनी हिफाजत में रखे। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि ये कोशिश आपके इल्म में इजाफ़े का सबब ज़रूर बनेगी। अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।